नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लखनऊ में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कड़े निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों के आवागमन मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने, नए कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों की निगरानी ड्रोन से करने के लिए कहा गया है। डीजीपी ने जरूरत के मुताबिक पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए हैं। अभ्यर्थियों के आवागमन को लेकर भी प्रभावी पुलिस प्रबंध करने के लिए कहा गया है। परीक्षा केंद्रों, रेलवे और मेट्रो स्टेशन, बस, टैक्सी स्टैंड, होटल, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। गजेटेड अफसरों, मजिस्ट्रेट की संयुक्त रूप से ड्यूटी लगाकर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। इंटेलिजेंस, एसटीएफ, जिला पुलिस को एक साथ मिलकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने और सतर्क रहने के लिए कहा गया है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए महिला और पुरुष कर्मी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास फोटोकॉपी की दुकान, साइबर कैफे, बाइक स्टैंड भी चेकिंग करने को कहा गया है। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, आंसर शीट को कोषागार तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा रखने को कहा गया है। हर जिले में बने कंट्रोल रूम को सक्रिय करने के लिए भी कहा गया है। डीजीपी ने सोशल मीडिया सेल को अफवाह, भड़काऊ पोस्ट का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शुरू हो रही सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर्स को अहम निर्देश दिए हैं। प्रशांत कुमार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं और वहां से जितने भी बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड हैं, आवागमन मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त कर लिए जाएं। जहां पर नहीं है वहां नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हों वहां पर ड्रोन से उनकी निगरानी की जाए। वीडियोग्राफी भी सभी परीक्षा केंद्रों की जाए। परीक्षा केंद्रों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ये भी कहा गया है कि जितने भी अभ्यर्थी महिला पुरुष पहुंचेंगे परीक्षा केंद्र पर, उनकी चेकिंग के लिए भी महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। एसटीएफ को भी सतर्क दृष्टि बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये कहा गया है कि पहले से जो पेपर सॉल्वर गैंग्स हैं या पेपर लीक कराने वाले जो कुछ अन्य लोग हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, इन सब पर भी सतर्क निगरानी बनाई जाए। जहां ज़रूरत पड़े उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जाए। परीक्षा केंद्रों के पास पड़ने वाली फ़ोटोकॉपी की दुकानें, साइबर कैफ़े, बस स्टैंड, मोटरसाइकिल, बाइक स्टैंड, वहां पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आंसर शीट जब कोषागार में ले जाए जाएंगे उस दौरान बहुत ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, निर्देश भी दिए गए हैं। चूँकि बीती परीक्षा में पेपर लीक के चलते सरकार की भी काफ़ी फजीहत हुई थी, लिहाजा अब एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने के निर्देश डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से दिए गए हैं। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को होनी है सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एक बार फिर से होने जा रही है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने कमर कसी हुई है। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अभ्यर्थियों से उनकी तैयारी के बारे में जानकारी लेने न्यूज़ 18 की टीम एक संस्थान में पहुंची और बच्चों से बातचीत की। टीम एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट पर है, एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ जितने भी इस टाइम कैमरे की नज़र में ये लोग आ रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तैयारी की है, जिन्होंने पूरी इस पर मेहनत की है, दिन रात एक किया। देखिए रात इन 24 घंटे में 16 घंटे मेहनत करते हैं। मैम एक बार फिर से परीक्षाएं, कब है आपकी परीक्षा मैम? मेरे 25 को हुए हैं जी। कैसे देख रही हैं आप? अच्छा करूँगी, अपना बेस्ट दूंगी, अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रही हूँ, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। मैम आप क्या कहेंगी? मेरा एग्ज़ाम 23 को है। हाँ जी। जैसे कि एग्ज़ाम सबसे पहले है तो थोड़ा सा प्रेशर है, बाकी जिस हिसाब की तैयारी है लग रहा है कि इस बार हो जाएगा। चलिए मैम आप थोड़ा आगे आ जाइए, बताइए क्या कहेंगी? आपने टीका वीका भी लगाया, तैयार होकर आई हैं? हाँ बताइए। सर मेरा एग्ज़ाम 23 को है, फर्स्ट शिफ्ट में है और इस बार पहले से भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट टाइम कुछ कमियां समझ में आई और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और बाकी सभी लोग को बोलेंगे लास्ट टाइम में बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, जो पढ़ा है अभी तक उसमें कॉन्फिडेंट रहें और उसको अच्छे से रिवीजन करें और नई चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा ध्यान ना दें, पुरानी चीज़ों पे ही अपना अच्छे से कमांड करें। धन्यवाद देंगे कि यस सर, बिल्कुल देंगे। और मतलब इस बार पूरी मतलब ये भी उम्मीद भी है कि इस बार पेपर बिल्कुल
शांतिपूर्वक अच्छे से होगा। आइए सर, आप आगे आ जाइए प्लीज। ओके, थैंक यू सर। कैसे देख रहे हैं इस बार परीक्षा को सर? इस बार उम्मीद है कि बेहतरी परीक्षा होगी और जो मेहनत की उसका परिणाम भी मतलब। इतनी जल्दी परीक्षाएं घोषित की उम्मीद नहीं थी ना, कितनी जल्दी डेट्स आ जाएंगी? जी, अचानक अनाउंस हुई तो उसके उपरांत सभी बच्चों ने मेहनत धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार का इतनी जल्दी। थैंक्स। मेहनत की बात है क्योंकि इन्होंने लगातार इस पर मेहनत की है और अब 23 तारीख से परीक्षाएं हैं और इन्हें उम्मीद है कि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और इन्होंने इसके लिए पूरी तैयारियां की हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। 23 अगस्त से यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। जिनकी परीक्षा 23 अगस्त को होनी है, उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इस बार परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और जिला प्रशासन को भी लगाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा के आयोजन की तैयारी की है। पूरा महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है। गड़बड़ी करने वालों की लिस्ट भी तैयार की गई है। भर्ती बोर्ड और एसटीएफ उनकी भी निगरानी कर रही है। 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। करीब 7 महीने बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दोबारा हो रही है, लेकिन इस बार पिछली गलतियों से सीख लेते हुए फुल प्रूफ तैयारी की गई है। परीक्षा तारीखों की बात करें तो 23, 24, 25 और 30-31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चलेगी। उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती की लिखित परीक्षा 23 अगस्त से शुरू होनी है। बात करने के लिए हमारे साथ भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा साहब हैं। सर, अब तक क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं? जी, भर्ती की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। आज से करीब 6 दिन पहले हमने सभी अभ्यर्थियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनका सिटी पर्ची जारी कर दी थी। करीब अभी तक 37-38 लाख लोग वो पर्ची डाउनलोड कर चुके हैं, तो उनको मालूम है कि उनका केंद्र जो है वो किस जिले या किस नगर में है। पिछली बार फरवरी में पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन तब पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 960 से 720 अभ्यर्थियों के केंद्र का सुरक्षा प्रभारी डिप्टी एसपी रैंक का होगा। 480 से 720 अभ्यर्थियों के केंद्र का सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक का होगा। 480 अभ्यर्थियों से नीचे के परीक्षा केंद्र का सुरक्षा प्रभारी सब इंस्पेक्टर रैंक का होगा। यानी परीक्षा के दरमियान किसी भी तरह की सेंधमारी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। प्रत्येक जिले के जो डीएम और एसएसपी हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एक नोडल ऑफिसर एडीएम रैंक के जो पुलिस के अधिकारी हैं और एडीएम रैंक के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं। उनके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। जो स्ट्रांग रूम्स हैं उसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई है और जो अभ्यर्थी हैं जहां एक और उनको कठिनाई ना हो और वहीं पर कोई इम्पर्सनेट ना कर पाए, इस बात की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों में भी दोबारा परीक्षा को लेकर जोश है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर भी मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। वहीं छात्रों की सुविधा के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। पेपर के दौरान समय देखने के लिए 17,000 कमरों में दीवार घड़ी लगाई जा रही है, जबकि ओएमआर शीट भरने के लिए छात्रों को 5 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी इस बार इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो। हालांकि बोर्ड ने परीक्षार्थियों को करीब 2.5 घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंचने का निर्देश दिया है। वहीं पेपर लीक जैसी घटना न दोहराई जाए, इसको लेकर भी खास सतर्कता बरती जा रही है। भर्ती बोर्ड 1541 संदिग्धों की निगरानी कर रहा है, जिसमें पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और संदिग्ध छात्र भी शामिल हैं। यानी इस बार किसी भी गड़बड़ी से पहले ही सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गिरोह को दबोचने की तैयारी है। हालांकि पुलिस को उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसमें केंद्र में करीब 200 अभ्यर्थियों से लेकर के करीब 960 अभ्यर्थी तक हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द केंद्र की कितनी वहाँ पर फैसिलिटी या रूम्स अवेलेबल हैं। और इसमें उनके साइज के हिसाब से डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर उसके प्रभारी रहेंगे। सर, क्या पेपर लीक ना होने पाए कोई और एजेंसीज भी इन्वॉल्व की गई हैं? इस बात की बहुत सतर्कता भी रखी जा रही है, बहुत पर्याप्त प्रबंध भी किए गए हैं। डेफिनेटली जो हमारे पुलिस के साथी हैं, एसटीएफ है,
वो भी इस पर बहुत ही गहराई से नजर रखे हुए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से अभ्यर्थियों को लेकर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार अभ्यर्थियों को धार्मिक पहचान चिन्ह को छोड़कर जेवर, मोबाइल, घड़ी, ब्लूटूथ जैसे डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं, जिसे अभ्यर्थी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर से दरिंदगी के बाद हत्या की घटना से आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज 10वें दिन भी जारी है। डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए एम्स के निदेशक ने रेजिडेंट डॉक्टरों से तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील की है ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो सकें। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के फैसले के बाद भी डॉक्टरों ने हड़ताल वापस नहीं ली है। एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की गई है।